नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं, पूर्णांक 48 अंक, समय है 2.25 घंटे। यह है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 10 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथी विद्यार्थियों के साथ भी शेयर जरूर करें। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 विकल्प का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, जर्मन बलूत प्रतीक है। ए वीरता, ब स्वतंत्रता, से गुलामी और दे एकता। तो सही उत्तर होगा ए वीरता। ऑप्शन नंबर 1 का ए राइट होगा। प्रश्न क्रमांक 2 चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? 1920, ब 1922, से 1925 और दे 1928। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 22, 4 फरवरी 1922। तीसरा प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरण योग्य, ब जैव, से प्रवाह और द अनवीकरण योग्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरण योग्य। प्रश्न क्रमांक 4 श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? ऑप्शन नंबर ए 1948, ब 1949, से 1956 और द 1961। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 1948। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ए बेल्जियम, ब भारत, से यूगोस्लाविया और नीदरलैंड। जातीय पहचान के आधार पर, धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, ब भारत। अगला है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन रिक्त स्थान क्षेत्र की गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, प्राथमिक, ब द्वितीयक, से तृतीयक और द है सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा प्राथमिक। लघुत्रात्मक प्रश्न है, यूटोपिया क्या है? यूटोपिया क्या है? 2 अंक का ये प्रश्न है। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया एक आदर्श समुदाय या समाज के लिए एक नाम है जो कि 1516 में सर थॉमस मोर द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ ए रिपब्लिक एंड ऑफ न्यू आइलैंड यूटोपिया से ये शब्द लिया गया है, जो एक समुदाय के लिए है, एक आदर्श समुदाय या समाज के लिए एक नाम है। तीसरा प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के लिए सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का जो विचार है, सत्याग्रह महात्मा गांधी के अनुसार, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न क्रमांक 4 जैव विविधता क्या है? ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता जीवों की विविधता, जैव हो या जीव, और विविधता उनकी विभिन्नताएं, यानी जीव की विभिन्नताएं, जीव जंतुओं की जातियों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं या उनकी विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। और ये हमारे लिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। फसल उत्पादन में जैव विविधता महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? जल दुर्लभता का अर्थ है कमी। जल की कमी क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है?
जल की कमी कैसे होती है? जल की कमी अत्यधिक उपयोग करने से, असमान जल वितरण से, अधिक जनसंख्या इसका महत्वपूर्ण कारक है। अधिक जनसंख्या और कम वर्षा, ये मुख्य कारण है जल की कमी के मुख्य कारण। छठा प्रश्न रहेगा, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? प्रकृति में जल का प्रयोग हम करते हैं, हम अपने घरों में काम में लेते हैं, उद्योगों में काम लेते हैं या अन्य कार्यों में काम में लेते हैं। फिर वही जल नदी नालों के माध्यम से नदी तक पहुंचता है और जल है वो पृथ्वी में भी धरती में भी रिश्ता है। इस प्रकार वे नवीकरण योग्य होता है। अगला प्रश्न है, वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखना है। वन और वन्यजीव संरक्षण, तो हिंदू धर्म के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार कई ऐसे त्यौहार आते हैं, अवसर आते हैं जो वन और वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करते हैं। उस पर आपको एक निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर है 8। 8वां क्वेश्चन है, विकास मापने का UNDP जो मापदंड है किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? UNDP का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में, कौन कौन से ऐसे पहलू है जो विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? UNDP का मापदंड जैसे देशों की तुलना करने में उस देश के लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष के आधार पर करता है। क्वेश्चन नंबर 9, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर बताइए। खुली बेरोजगारी जिसमें एक व्यक्ति योग्य और स्वस्थ होते हुए भी मजदूरी पर काम करने का इच्छुक होते हुए भी उसे काम नहीं मिल पाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षित बेरोजगारों के बीच मौजूद जो बेरोजगारी है आमतौर पर इस तरह की बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी वह होती है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। आगे प्रश्न क्रमांक 10, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। 11वां प्रश्न है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? 12वां है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? 13वां क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। 14वां है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? 15वां है, धारण नीतिया का विकास विश्व विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 16वां क्वेश्चन है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और 17वां क्वेश्चन है वो खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शानी है, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है। जो जिन जिलों में अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक का पेपर नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण है और 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी एक मॉडल पेपर के रूप में है। धन्यवाद विद्यार्थियों।